नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि बहुत लोगों की डिमांड थी, यूपी पुलिस और SSC GD वाले बच्चे बोल रहे थे कि क्या सर हमें तुक्का मारना चाहिए, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या मैंने भी सिलेक्शन तुक्का मार के लिया था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो तुक्का मारने के सही तरीका क्या होते हैं। जो क्वेश्चन बच्चों के थे, क्वेश्चन ये थे, क्या तुक्का मारना चाहिए, कितने प्रश्नों में तुक्का मारें, क्या तुक्का से सिलेक्शन होगा, क्या टॉपर तुक्का मारते हैं, तुक्का से कितने मार्क्स बढ़ा सकते हैं, क्या तुक्का मारने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहे, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। क्यों मैंने सिलेक्शन लिया है, कैसे सिलेक्शन लिया, इसके बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं। तो इसके पहले हम आपको बता दें, जो बच्चे हमारे साथ SSC GD और यूपी पेट की तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि इसका हम फ्री में तैयारी कराएंगे। 15 मार्च से हम बैच ला रहे हैं, 15 मार्च से बैच ला रहे हैं, जिसकी की फीस 0 है। फ्री, बिल्कुल फ्री सेवा इस चैनल पर, बिल्कुल फ्री तैयारी की जाती है, कोई पैसा नहीं है। 15 मार्च से हम SSC GD और यूपी पेट की तैयारी कराएंगे। आपको पता होगा SSC GD CAPF के अंतर्गत आती है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज। तो मैं CAPF में खुद सर्विस कर रहा हूं, तो आपको कैसे बेहतर ढंग से तैयारी की जा सकती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सारी क्लासें मिलती रहें। बाकी क्लासें आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी, तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो SSC GD और यूपी पेट की तैयारी हमारे साथ आप फ्री में कर सकते हो। तो पहला तो ये था। अब हम बताते हैं जो आज का हमारा क्या तुक्का मारना चाहिए। देखो, ये है मुद्दा। जो बच्चे अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि तुक्का मारना चाहिए, और मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि तुक्का ना मारे। देखिए, आपके मान लीजिए यूपी पुलिस और SSC GD, मान लीजिए दोनों में 150 क्वेश्चन है या 100 क्वेश्चन है। मैं आपको अभी पूरा कंक्लूजन बता दूंगा कि तुक्का मारे या ना मारे। तो पहले हम लेके चलते हैं। मान लीजिए आपके 100 क्वेश्चन हैं और निगेटिव कितनी होती है, 1/3 SSC GD में, 1/4 यूपी पुलिस में। हम तो मैं 1/4 ले लिया, यूपी पुलिस के एग्जाम पहले तो 1/4 ले लिया। यूपी पुलिस के आपकी निगेटिव मार्किंग है और 150 आपके क्वेश्चन है। तो आयोग क्या करता है, सबसे पहले समझिए आयोग करता क्या। आयोग ये करता है कि 150 में आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 37 और 38। इस हिसाब से आपके 7 × 21 और 30, ये 150 क्वेश्चन हो गए। तो A, B, C और D, एक तो ये हो गया है। 4 ऑप्शन आपके दिए होते हैं, A, B, C, D, और 4 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट। अभी आपको इससे ये क्लियर पता चल जाएगा कि तुक्का मारना है और कैसे मारने, कौन बच्चे मारे, कौन बच्चे ना मारे। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। तो आयोग क्या करता है कि 4 सब्जेक्ट है, चारों में कितने मार्क्स है। मान लीजिए सभी के इसी हिसाब से मार्क्स लिए हैं, 37 और 38। इतने नंबर आप क्वेश्चन है, इतने आपके। तो आयोग क्या करता है, 37% या 37 क्वेश्चन सबके उतने बराबर सही देता है। क्या करता है, बैलेंस बना के चलता है पेपर को, कि ये नहीं कि A ऑप्शन आपके 15 सही है, B ऑप्शन सीधा 90 सही है, C ऑप्शन आपके 15 सही है और D ऑप्शन आपके 20 सही। ऐसा आयोग नहीं करता है, ये याद रखिए। आयोग क्या करता है, A के भी आपके करीब 35-36, B के भी, C के भी तकरीबन सेम क्वेश्चन सही और गलत होते हैं। तो ये फार्मूला आयोग लेके चलता है। हाँ, एक आध क्वेश्चन का कम ज़्यादा हो सकता है, किसी की 35, किसी की 34, किसी की 38, किसी की 40, 1-2%। नहीं तो एकदम आयोग किसी कोई भी पेपर ले लो, A, B, C क्वेश्चन तकरीबन वही सभी का लेके चलते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया कि आयोग क्या करता है, सबके बराबर क्वेश्चन सही और गलत लेके चलता है हर सब्जेक्ट के। अभी मान लीजिए एक क्वेश्चन 150 मार्क का है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, और 150 क्वेश्चन है, तो कितने मार्क के पेपर है, 300 नंबर का हो गया। अब जो बच्चे कंपटीशन में बिल्कुल बाहर है, मैं उनकी बारे में चर्चा, जो कंपटीशन से बिल्कुल बाहर है, उन्होंने क्या किया, सारे क्वेश्चन ए कर दिए। तो कितने कर दिए, 150। उसके क्वेश्चन कितने सही निकले, 37 मान के चला, 37 उसके सही के। 2 अंक का एक क्वेश्चन है,
तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 74 नंबर उसके आ गए। जब उसको कुछ भी नहीं आता तो उसने क्या किया, सभी में ए सभी को ए उसने गोला कर दिया। तो उसके कितने क्वेश्चन आ गए, 74 मार्क्स उसके प्लस हो गए। अब माइनस कितने क्वेश्चन बन गए, अब उसके बच्चे कितने 137 आपके निकल गए, करीब 40 से 110 क्वेश्चन मान लीजिए आपके उसके बच गए, 110 112। उसमें कितनी निगेटिव थी, हाफ की निगेटिव थी। तो हाफ निगेटिव आप कर दीजिएगा तो कितने नंबर आ गए, 55 नंबर उसके माइनस हो गए। जब जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आ रहा उसने आंसर शीट पकड़ी और ए करना शुरू कर दिया, उसे कितने मार्क्स हो, 55 मार्क्स उसके निगेटिव है। यदि 112 पकड़ोगे तो 56 मार्क्स निगेटिव हो गए, 56 नंबर निगेटिव हो गए। तो प्लस में कितना रहा, जब उसको कुछ भी नहीं आता था, 14 में 2 गए, 14 में 6 गए, 8, और इधर आपका फिर भी उसने कितने नंबर ले आया, 18 नंबर फिर ले आया। जबकि उसने कोई एक सीरीज पकड़ी, ए पकड़ ली, बी पकड़ ली, सी पकड़ ली, उसने पूरा एकदम से वैसे कर दिया, फिर भी उसने 18 मार्क्स प्लस वो लेके आ गया। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि क्या तुक्का मारे। जी हाँ, तुक्का जरूर मारे, तुक्का मारे। फर्स्ट का आपको आंसर मिल गया, तुक्का मारे, तुक्का मारे। एक क्वेश्चन समझ में आ गया, तुक्का मारे। दूसरा क्वेश्चन, कितने प्रश्नों में तुक्का मारे। ये तो यस आ गया, कितने प्रश्नों में तुक्का मारे। अब ये चक्कर लेके चलिए, कितने प्रश्नों में तुक्का मारे। कोई भी स्टूडेंट नॉर्मल तैयारी करके जाता है, 150 क्वेश्चन यदि आ रहे हैं, जो ठीक ठाक तैयारी करता है कि सिलेक्शन के इर्द गिर्द है, मान लीजिए तो 90 क्वेश्चन आसपास वो सही करेगा। कितने करेगा, सही, पर इधर सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, 90 क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा 115 120 के आसपास। सिलेक्शन का होगा 115 120, जो सही करेगा 90 में से उसका, ये 150 में से उसका सिलेक्शन होगा। तो अब कितना नंबर पीछे है, 20 क्वेश्चन से बाहर हो रहा। कितने क्वेश्चन से, 20 क्वेश्चन से बाहर हो जाएगा। अब 20 क्वेश्चन से यदि बाहर हो रहा, और 20 क्वेश्चन वो कैसे बढ़ाएगा, उसने 90 किए, वही फार्मूला 90 किए, उसने कितना बचा दिए 50। अब ऐसा तो नहीं 90 उसको सही आ रहे, 50 में से 50 उसको ABCD उसको पहले तो निकालेगा 2 में डाउट है। मान लो उसको 20 क्वेश्चन ऐसे मिले कि उसको 2 में डाउट है, 2 में डाउट निकला तो उनके 20 क्वेश्चन निकाल दिए, तो इधर कितना बच गया 30 क्वेश्चन। 2 में डाउट वाले में 10 सही निकल गए, 10 गलत निकल गए, मान लीजिए 10 सही 10 गलत। तो 10 से यदि इसमें 1/4 करेगा तो कितना, हाफ करेगा, और इसके 20 नंबर बढ़ेंगे तो इसमें कितना हो गया, फिर भी 5 नंबर, 5 क्वेश्चन इधर प्लस हो गए। अब 30 बचे, 30 में ऐसा नहीं कि पूरे सही निकले, पूरे उसको नहीं आ रहे, इसमें हो गए 3 में डाउट होगा। इसमें भी मान लो उसने क्या किया, 15 या 10 सही कर लिए, 15 सही कर लिए और 2 4 5 छोड़ दिए, तो 15 सही कर लिए, तो 15 और प्लस 10 25 क्वेश्चन बढ़े इसके, 15 इधर मार दिए, 15 इधर गलत हो गए, तो 15 10 25, 25 में से और गलत हो गए तो 20 क्वेश्चन 5 गलत और इसके माइनस नेगेटिव करके निकाल दिया, तो 20 क्वेश्चन इसके प्लस हो गए, तो कितने 110 और 115 के आसपास वो बच्चा पहुंच गया, वो सिलेक्शन ले सकता है। जो बच्चा क्या था वो सिलेक्शन के इर्द गिर्द पहुंच गया। ये मैं नहीं कह सकता 110 और 15 में सिलेक्शन होगा, हो सकता है 120 प्लस चला जाए, हो सकता है 105 प्लस आ जाए, 105 भी आ जाए, तो ये मैं नहीं कह सकता। पर वो क्या है, जो सिलेक्शन से बहुत दूर था वो भी सिलेक्शन के इर्द गिर्द पहुंच गया, सिलेक्शन ले सकता है। अब जो बच्चे 105 कर दिया सही, तो वो 125 में पहुंच जाएगा, तो उसका सिलेक्शन 150 श्योर हो गया। ठीक है, उसका सिलेक्शन 100% श्योर हो गया। जो 105 के आसपास मार रहा है उसको तुक्का जरूर मारना चाहिए, वो 125 में पहुंच जाएगा। मतलब 20-22 क्वेश्चन आप प्लस कर सकते हो। तो कितने प्रश्नों में तुक्का मारे, तुक्का 80% प्रश्नों पर तुक्का मारे। जिसका बिल्कुल नहीं आ रहा वो आप छोड़ सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, मान लो 10 क्वेश्चन आपके बच्चे, तो 10 में ऐसा नहीं करना ABCD ऐसे मत मानना, फिर आप A सीरीज पकड़ लेना या B या C या D। उसमें देखने का तरीका और है, आपने कौन सी सीरीज बहुत कम की है, जो सीरीज आपने बहुत कम की है उस सीरीज को पकड़ के सारे में तुक्का मार दो। आप 10 में से यदि 3 भी सही निकल गया तब भी आप 1 नंबर आप प्लस में रहोगे।
तो आपका एक तो क्वेश्चन मिल गया, इसका मिल गया, इसका मिल गया। क्या तुक्का से सिलेक्शन हो सकता है? तो आपको पता चल गया होगा, हाँ जी तुक्का से सिलेक्शन हो सकता है। क्या टॉपर तुक्का मारते हैं? अब इस फार्मूले के अनुसार हाँ जी, हाँ टॉपर भी तुक्का मारते हैं। टॉपर 100% तुक्का मारते हैं। कोई ऐसा नहीं कि 140 जो नंबर ला रहा है वो टॉपर होगा, या 130 नंबर, 130 और 35 जो नंबर लाएगा, ये क्वेश्चन मतलब नंबर नहीं क्वेश्चन, तो हो गए 270 जो लाएगा वो टॉपर रहेगा। क्या इसने तुक्के मारे हैं? ऐसा तो नहीं कि 130 उसने मारे, 130 सही नहीं, ये 150 के 150 क्वेश्चन सही करके आया, पर निगेटिव काट के उसके 130 135 बने, तो 15 से 20 क्वेश्चन उसने तुक्का मारा, तभी उसके इतने आए। तो हाँ जी, ये टॉपर भी तुक्का मारते हैं। टॉपर 100% तुक्का मारता है। टॉपर जो होता है कोई क्वेश्चन छोड़ता ही नहीं, टॉपर तो पक्का ही तुक्का मारता है। तो इसका भी आपको क्या हुआ, समझ में आ गया होगा। अभी तुक्का से कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं? तो आपको बताया तुक्का से 20-25 क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। अब 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 20 इंटू 2 तो 40 मार्क्स बढ़ा सकते हो आप। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 20 मार्क्स बढ़ा सकते हो। तो 20 से 25 नंबर आप बढ़ा सकते हो। कितने? 20 से 25 नंबर आप बढ़ा सकते हो तुक्का से। कितने? 20 से 25 नंबर आपके बढ़ गए। आप जहाँ जो सिलेक्शन से बहुत दूर था वो सिलेक्शन ले लेगा आसानी से। इससे बाहर नहीं होगा तुक्का मारने की। नेगेटिव मार्किंग बहुत कम है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, तो बाहर नहीं होगा। उसने 10 में से 2 भी सही निकल गए। मान लीजिए आपके 10 है, 10 में आपके 4 सही निकल गए तो 4 मार्क्स हो गए, 8 मार्क्स हो गए। 6 गलत निकल गए, 6 में के अब हाफ नेगेटिव में 1/4 नेगेटिव, तो 3 नंबर माइनस हो गए। तो 3 माइनस हो गए तो कितना हो गया? 5 नंबर फिर भी प्लस में रहा। तो तुक्का मारना कितने? 5 नंबर आपके मिल गए, तो तुक्का पक्का मारना। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है ना, इसलिए तुक्का आप पक्का मारे। ठीक है, सिलेक्शन लेना तो तुक्का मारे। 100% के चक्कर मत पड़े कि 100% मैं सही क्वेश्चन करूंगा। तुक्का मारने का सबसे अच्छा तरीका तो मैंने आपको बता दिया। सारे क्वेश्चन को आपको रिप्लाई मिल गया होगा कि तुक्का मारने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। अब खुद फिर से गुजारिश करना चाहूँगा, जिसका सिलेक्शन यूपी पुलिस और SSC GD में नहीं होता है वो हमसे जुड़े। 100% नहीं कह सकता हूँ, मैं तो चाहूँगा जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनका 100% सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि बेरोजगारी कम हो जाएगी। 100% सिलेक्शन हो जाए। बाई चांस नहीं हो पाता किसी का तो हमसे जुड़े। 15 मार्च से हम तैयारी कराना शुरू कराएंगे आपको। तो क्या है कि SSC GD जो नेक्स्ट वैकेंसी SSC GD के आ रहे हैं उसमें हम 90% आपको श्योरिटी दे देंगे कि आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो आपको सिलेक्शन पक्का मिल जाएगा। क्योंकि हम बैच लॉन्च करने के साथ इसमें बिल्कुल फ्री आप कॉस्ट आपकी तैयारी कराई जाएगी। आप ये समझ, जो भी हमारे चैनल पर तैयारी कराएंगे वो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हैं। वो ऐसे नहीं कि पढ़ा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन पा चुके। 3-4 नौकरियां छोड़ करके वो सिलेक्शन नौकरी कर रहे हैं, वही लोग हमारे चैनल में पढ़ाएंगे। तो ये चैनल आप सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का आपका पैसे नहीं लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लें, उससे आपको तैयारी फ्री में कराए। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।